नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को परामर्श जारी किया है। परामर्श में मंकी पॉक्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों में फैले डर को रोकने के लिए निवारक उपाय अपनाने पर बल दिया गया। मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा, विशेषकर जन स्वास्थ्य से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करने का परामर्श भी दिया है। राज्यों को संदिग्ध और पुष्ट दोनों मामलों की देखरेख के लिए अस्पतालों में पृथकवास सुविधाओं तथा आवश्यक लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता की पहचान करने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, विशेषकर चर्म यौन संचरित बीमारियों के क्लिनिक तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के क्लिनिक को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। श्री चंद्र ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। वस्तु और सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक नई दिल्ली में हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित हैं। पिछली जीएसटी परिषद की बैठक इस वर्ष जून महीने में हुई थी। उस बैठक में परिषद ने सभी इस्पात, लोहे और एल्युमिनियम के दूध कैन पर 12% जीएसटी की एक समान दर की अनुशंसा की थी। परिषद ने यह भी अनुशंसा की थी कि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, विश्राम गृह और प्रतीक्षालय कक्ष की सुविधा तथा बैटरी संचालित कार सेवा सहित आम लोगों को भारतीय रेल में दी जाने वाली सेवा पर किसी प्रकार का वस्तु और सेवा कर लागू नहीं होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटर का लोकार्पण तथा शुभारंभ किया। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और राज्य की पशु तथा मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी मौजूद थीं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल में सबसे अधिक 42.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं दरभंगा के हायाघाट में 35.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में छींट-फूट बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इधर अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के पहियार गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जिलों से 55 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 27 मरीज पटना से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1123 मामले सामने आ चुके हैं। पटना सिटी के मंगल तालाब के पास अपराधियों ने लूटपाट की घटना का विरोध करने पर भाजपा नेता श्याम सुंदर शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने पटना सिटी गांधी मैदान रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।